नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्म यापा पर। पिछले वीडियो में हमने द बंगाल फाइल्स के बारे में कुछ खास बातें जानी थी, लेकिन आज हम इस फिल्म की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे इसकी कहानी का ऐतिहासिक सच, इसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ, और क्यों ऐसी फिल्में बननी चाहिए या नहीं। फिल्म द बंगाल फाइल्स की कहानी और उसका ऐतिहासिक सच। द बंगाल फाइल्स की कहानी दो अलग अलग टाइमलाइंस में चलती है। एक तरफ कहानी 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली दंगों पर केंद्रित है, जिसमें बंगाल में हुई भयानक सांप्रदायिक हिंसा को दिखाया गया है। ये वो समय था जब भारत को आज़ादी मिलने ही वाली थी और भारत पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रखी जा रही थी। फिल्म दिखाती है कि कैसे 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में दंगों की शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये हिंसा नोआखली तक फैल गई। ये एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय था जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ फिल्म की कहानी वर्तमान में एक पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहा है। जैसे जैसे वो जांच में आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है कि ये मामला 1946 की उन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे इतिहास की वो घटनाएं आज भी समाज में अपनी गहरी छाप छोड़े हुए हैं। फिल्म का मकसद सिर्फ दंगों को दिखाना नहीं, बल्कि ये भी बताना है कि उस समय के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे आज भी हमारे देश को प्रभावित कर रहे हैं। फिल्म की अच्छाइयाँ और कमियाँ। अच्छाइयाँ। ऐतिहासिक जागरूकता। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये भारत के इतिहास के एक भूले हुए और दर्दनाक अध्याय को सामने लाती है। ये लोगों को उन घटनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। कलाकारों का दमदार प्रदर्शन। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी जैसे अनुभवी कलाकारों ने अपने किरदारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, जिससे कहानी में जान आ गई है। निर्देशक का दृष्टिकोण। विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को एक डॉक्यू ड्रामा की तरह बनाया है, जिसमें उन्होंने सच्ची घटनाओं को फिल्मी कहानी के साथ मिलाया है। उनका लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि दर्शकों को शिक्षित करना भी है। कमियां। अति नाटकीयकरण। कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म में कुछ दृश्यों को बहुत ज्यादा नाटकीय रूप से पेश किया गया है, जिससे कहानी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। विवाद और एक तरफा दृष्टिकोण। फिल्म पर एक तरफा कहानी दिखाने और राजनीतिक एजेंडा होने का आरोप लगा है। कुछ लोग मानते हैं कि फिल्म ने केवल एक पक्ष की पीड़ा को दिखाया है और यही इसके सबसे बड़े विवादों में से एक है। क्या ऐसी फिल्में बननी चाहिए? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इस पर लोगों की राय बंटी हुई है। क्यों बननी चाहिए? इतिहास को जिंदा रखने के लिए फिल्में इतिहास को सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी जिंदा रखती हैं। ऐसी फिल्में हमें हमारे अतीत से सीखने का मौका देती हैं, ताकि हम भविष्य में उन गलतियों को न दोहराएं। समाज को जागरूक करने के लिए ऐसी फिल्में हमें समाज में मौजूद समस्याओं और संवेदनशील मुद्दों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। क्यों नहीं बननी चाहिए? विवाद पैदा करने के लिए अगर कोई फिल्म इतिहास को पूरी तरह से संतुलित और निष्पक्ष तरीके से नहीं दिखाती, तो वो समाज में नफरत और विभाजन पैदा कर सकती है। राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी फिल्में सिर्फ राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, जिससे कला का असली मकसद खत्म हो जाता है। एक निर्देशक, प्रोड्यूसर या एक्टर को ऐसी फिल्में बनाते समय बहुत ही संवेदनशील और जिम्मेदार होना चाहिए। उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐतिहासिक घटनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ पेश करें और किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये थी द बंगाल फाइल्स की पूरी कहानी और उसका गहरा विश्लेषण। आपको क्या लगता है? क्या ऐसी फिल्में बननी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।